आप सभी को मेरा प्रेम भरा सलाम। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आप सभी के साथ यीशु के आगमन तक बराबर रहे और आपको इतना मजबूत करे कि न्याय के दिन आपको और हमको निराश होना नहीं पड़े। प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण वचन आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। वचन तो हमेशा महत्वपूर्ण है, जीवन देने वाला है, इसमें जीवन है। बस ये है कि इस सत्य को हमको जानने की जरूरत है। अगर हमने इस सत्य को जान लिया तो आज जो आपके साथ विशेष शेयर करना चाहता हूँ वो है इंजॉय हेवन ऑन अर्थ। इस पृथ्वी पर भी हम स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं। कैसे? आइए इसको देखने से पहले हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु हमें इस भेद को बता कि हम कैसे इस आनंद को अपने जीवन में ले सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु में से मेरे मुंह के बोल और मेरे दिल के विचार तुझे ग्रहण योग्य हो। आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, इस वचन को बड़ी खूबसूरती से पवित्र आत्मा की अगुवाई में लोगों तक प्रभु यीशु उसके हृदय, उसके दिमाग, उनकी सोच में पवित्र आत्मा के डाले प्रभु बोल सकूं, उनको डाल सकूं, ताकि वो इस पृथ्वी पर किसी भी हाल में है इस स्वर का आनंद ले सकें। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आपसे मैं विनती करता हूं कि इस वचन से आपको आशीष मिलती है तो आप सबको शेयर कीजिए, क्योंकि आप इस तरह से आप मेरे साथ सेवा में भागी हो सकते हैं। और जो आशीष वचन शेयर की है, वचन प्रचार की मुझे देता है, आपको भी देगा उस न्याय के दिन। हमें ईमानदार होना है प्रभु के वचन में। झूठे ही लाइक मत कीजिए, बिना देखे, बिना समझे, बिना सुने कभी वचन को लाइक मत कीजिए। झूठ मत बोलिए। आप बेशक से सेवकों को झूठ बोलते हैं कि लाइक कर दिया, रिएक्ट कर दिया, लेकिन न्याय के दिन प्रभु एक एक बात का जवाब लेगा कि आपने मेरे वचन को सही रूप से लोगों तक नहीं पहुंचाया। ना तो आपने उसे सुना, ना आपने ध्यान से उसे देखा, और ना ही लोगों तक आपने उसको शेयर किया। सावधान, वो दुष्ट बहुत जोरों से काम कर रहा है। तो आइए हम उस वचन को जो आपको स्वर्गीय जीवन दे सकता है उसको सुनते हैं। तो आज का जो वचन मैंने लिया है वो प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 35वां वचन है। वहाँ पे लिखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया है कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है। यीशु मसीह ने कहा है, लेने से देना धन्य है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, इट इज मोर ब्लेसेड टू गिव देन टू रिसीव। प्रिय भाई बहनों, ये जो टेक्स्ट है, ये जो वचन है, ये हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं, देयर इज लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु यीशु के वचन में जीवन है। ये ऐसा वचन है जो पाप में मर चुके हैं, जिनका विवेक मर चुका है। जो लोग प्रभु मसीह लोगों को सताते हैं क्योंकि वो मुर्दा हैं, वो सत्य को नहीं जानते हैं। हमें इस सत्य को अपने जीवन से लोगों के सामने रखना है। मैंने अभी पिछले दिनों एक मैसेज आपको भेजा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। व्हाट इज ट्रूथ? सत्य को जानने के बाद हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जब हम गहराई से ले लेते हैं तो वी कैन एंजॉय हेवन ऑन दिस अर्थ। हर परिस्थिति में, हर दुख तकलीफ में हम स्वर्ग का आनंद इस पृथ्वी पे ले सकते हैं। पौलुस ने लिया, शद्रक मेशक अबेदनगो ने लिया, यूसुफ ने लिया, प्रभु यीशु के चेलों ने लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु को जान लिया था। मैं अक्सर कहता हूं कि इस पवित्र शास्त्र बाइबल को जानने से पहले अगर यीशु को हमने जान लिया, जैसे यीशु को पौलुस ने दमिश्क के रास्ते पे जान लिया, उसके जीवन में गहराई तक उतर गया। इसलिए पौलुस कुलुसियों की पत्री में कहता है 2:6-7 में कि जैसा तुमने मसीह को अर्थात प्रभु यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है। प्रभु मीन्स प्रभुता करने वाला,
प्रभु करके ग्रहण किया है उसमें ही जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, आगे पौलुस कहता है कि इस वचन को जो यीशु मसीह है अपने हृदय में अधिकाई से जगह दो, अपने जीवन में उतार लो। आज इसी वचन को, प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को जो जीवन देता है, मैं एक ऐसी सच्ची कहानी के द्वारा आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। और वो कहानी सच्ची कहानी है, इतिहास की कहानी है। आप अपने मोबाइल पे, आप अपने कंप्यूटर पे, उसके ब्राउज़र पे टाइप करके उसकी लाइफ स्टोरी पढ़ सकते हैं। उसका नाम था जॉन रॉकफिलर। जॉन रॉकफिलर के बारे में हम इस प्रकार से जानते हैं कि वो इस पृथ्वी पर, यानी उस समय वन इतना ऐसा मिलियन बहुत धनी व्यक्ति बन गया था। उसका पेट्रोल का बिजनेस था और उसने मल्टी मिलियनर इतना हो गया कि उसके पास रखने की जगह नहीं थी। और इसके साथ साथ कि उसके दुश्मन भी बहुत हो गए। आप जानते हो जिसके पास पैसा बहुत होता है उसके दुश्मन बन जाते हैं। हर समय उसको बॉडीगार्ड के साथ रहना पड़ता था। और जब वो 35 साल का था, उस 35 साल की उम्र ने उसने वो काम कर लिया, अपना साम्राज्य धन दौलत का बना लिया। लेकिन जब उसकी उम्र 50 साल की हुई, उसको कैंसर की बीमारी हो गई एंड ही वॉज नियर टू डाई। वो मरने पर था और डॉक्टर ने उसको केवल 6 वीक 6 हफ्ते उसको दिए कि तुम 6 हफ्ते तक ही जीवित रहोगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के समय में मैं जानता हूं कि मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है जिन्हें कैंसर है, जिन्हें कैंसर था, अलग अलग तकलीफें थी। लेकिन हमारी जो प्रेयर मीटिंग चलती है, होप इन फेथ प्रेयर मीटिंग चलती है व्हाट्सएप पे, उसमें कई कैंसर के ऐसे रोगी थे जिनको प्रभु यीशु ने ठीक कर दिया। आज वो प्रेयर वॉरियर बन गए। ऐसे व्यक्ति जिनको लीवर खत्म हो चुका था, किडनी खत्म हो चुकी थी, डॉक्टर ने कहते नहीं मरो बचोगे, आज वो ठीक हो गए, अब प्रेयर वॉरियर बन गए। ठीक यही हालत जॉन रॉकफिलर की थी कि 50 साल का जब था तो डॉक्टर ने कह दिया कि आप केवल 6 वीक ही जियोगे। और उसकी हेल्थ, उसकी शरीर का दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी और वो बहुत ही असहाय व्यक्ति के रूप में अपनी मौत को देख रहा था। प्रिय भाई बहनों, रॉकफिलर के जीवन में जब उन सारी बातों में था, उसके जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि जो हमारी आंखों को खोल देगा, जो हमारे जीवन को बदल देगा। जॉन रॉकफिलर केम अक्रॉस द अबव वर्स। रॉकफिलर ने जब बाइबल उठाई, क्योंकि मैं जानता हूं अपने जीवन से भी, जब मुझे पता लगा था कि मेरा हार्ट खत्म हो गया है और मैं ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा, हालांकि सेवा में था, मैं प्रभु में घुस गया, फास्टिंग में चला गया और आज ये है कि मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा हो। मेरे को सांस भी नहीं चढ़ता। देखो कंटिन्यू मैं बोल रहा, मेरे को कोई सांस नहीं चढ़ रहा, नहीं तो मैं एक कदम नहीं चल सकता था, मैं बोल नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि मैंने यीशु को जान लिया। मैं बाइबल को जानता था, यूं वर्ष बोल देता था, लोग कहते थे आपका कितना ज्ञान है, वो ज्ञान मेरा अधूरा था। लेकिन अभी भी मैं प्रभु यीशु को और गहराई से जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जब इंसान बीमार होता है ना प्रिय भाई बहनों, तभी उसे यीशु की याद आती है। इसलिए मैंने एक वचन तैयार किया है और दिया भी है। मैं सोचता हूँ द ब्लेसिंग ऑफ सिकनेस, बीमारी की आशीष क्या है। और बीमारी में ही लोग यीशु के पास जाते हैं और यही जॉन रॉकफिलर के द्वारा हुआ। जब उसने बाइबल खोली तो उसके सामने ये वचन आया कि लेने से देना धन्य है, क्योंकि यीशु ने आपका है। और इसने उसके जीवन को बदल दिया और उसने अपनी जीवन के पूरे जीवन में जो कमाया था, अब उसने क्या किया, उसने इस बात को ठान लिया कि अब ये धन दौलत किसके काम का है। उसने न्यूयॉर्क की स्ट्रीट में गरीबों को, हॉस्पिटल्स को,
अलग अलग लोगों को उसने डॉलर्स दान देना शुरू कर दिया। और उसने इस बात को समझ लिया था कि पैसा इंसान को नहीं बचा सकता। मैं अक्सर कहता हूं कि पैसे से आप दवाई खरीद सकते हैं, अच्छे डॉक्टर खरीद सकते हैं, लेकिन आप जिंदगी को नहीं बचा सकते, बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। कितने बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर जिनका नाम था, फेम थी, पैसा था, क्या उनका पैसा उनको बचा सका? नहीं बचा सका। सिकंदर महान तक को जैसे नहीं बचा सका उसका पैसा, उसका शौहरत, ठीक इसी प्रकार से जॉन रॉकफेलर, इसके जीवन में इस प्रकार की सारी बातों ने उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लाया और उसने कहा कि लेने से देना अच्छा है, दान देना अच्छा है। उसने दान देना शुरू कर दिया। प्रिय भाई बहनों, आज ही एक बच्ची का फोन आया था, उस बारे में पूछ रही थी मेरे से। मैंने कहा देखो, आज के समय में संस्थाओं के पास, चर्चेस के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। आज के पास्टर्स लोग, आज के बिशप लोग ऐशो आराम में उस मिशन के पैसे से मौज कर रहे हैं। मैंने उनका कहा आप अपने पास उस पैसे को रखिए, चर्च में दीजिए, आप उसमें भी डालिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप ढूंढिए कि कौन व्यक्ति, कौन भाई बीमार है, किसी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए फीस चाहिए, किसको क्या चाहिए, ऐसे लोगों की आप सहायता कीजिए ताकि आपका दान सही रूप से जा सके। हम भी दान देते हैं और मेरी चंगाई का कारण भी यही है कि मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम पति पत्नी आज भी बहुत से लोगों की हेल्प करते हैं। हमारे पास इतना ही है कि हमारे पास बैंक में पैसा इतना जमा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों की सहायता करते हैं और उसने आज मेरे को ठीक कर दिया है। ये मेरी गवाही है। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा, हम कोई मिलियनर नहीं है, हमको बहुत धनी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह में बहुत धनी है, क्योंकि यीशु को हम दोनों ने जान लिया बहुत गहराई से। तो प्रिय भाई बहनों, जॉन रॉकफेलर ने वो जो स्ट्रीट थी न्यूयॉर्क की, उसमें उसने लोगों को दान देना शुरू कर दिया और करते करते उसके जीवन में बाइबल भी पढ़ने लग गया, प्रभु यीशु के बारे में बताने लग गया। और जब वो दान देता था, जो भी लोग आते थे वो उसके लिए प्रार्थना करते थे। प्रिय भाई बहनों, वो जॉन रॉकफेलर जिसको डॉक्टर ने कुछ ही हफ्ते 6 हफ्ते बताए थे, आप जानते हो परमेश्वर के वचन ने उसके जीवन में ऐसा काम किया। वो 90 से लेके 92 साल तक उसने बड़े खुशी से, आनंद से, ही एंजॉय हेवन ऑन दिस अर्थ। उसने बड़ी खुशी से, आनंद के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद अपना जीवन प्रभु यीशु के साथ बिताया। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को कैसी भी दुख तकलीफ हो, परेशानी हो, वो आपकी उम्र को बढ़ा सकता है। देयर इज अ सीक्रेट इन द बाइबल, यू कैन इंक्रीज योर एज। प्रभु यीशु के वचन में एक ऐसा भेद है कि आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हो, अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो। प्रिय भाई बहनों, एक बहन है वंदना, जिसको कैंसर हुआ था और जिसके पूरा पेट फाड़ दिया गया था, इतने टाके थे, पक गए थे। जब पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उनको प्रार्थना तक करनी नहीं आती थी। आज वो प्रेयर वॉरियर है हमारे प्रेयर ग्रुप में। एक मॉन्टी नाम का बच्चा है। जब वो हॉस्पिटल में कई महीनों से था, उसका लीवर खत्म हो गया था, डॉक्टर ने कहा कि आपकी अब कोई आशा नहीं है। तो प्रिय भाई बहनों, उस समय हमारी प्रेयर मीटिंग चल रही थी, तो मैंने अपनी लैंडलाइन से फोन मिलाया, जो उनका नंबर मिला था। तो फोन भी सिंपल फोन था, उसमें कोई व्हाट्सएप कुछ नहीं था, और मेरी प्रेयर मीटिंग चल रही थी, आवाज आ रही थी। तो मैंने सबसे कहा एक मिनट शांत हो जाओ, मैं जो मॉन्टी नाम का बच्चा है, नॉन क्रिश्चियन है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम सब प्रार्थना करें। तो मैंने उस मॉन्टी से कहा बेटा प्रार्थना कीजिए, आप यीशु को जानते? उसने कहा नहीं जानता। मैंने कहा आपको प्रार्थना आती है? उसने नहीं आती। तो मैंने कहा जो प्रार्थना मैं कर रहा हूँ आप मेरी पीछे कीजिए, यू वॉन्ट बिलीव।
परमेश्वर का आत्मा ने सब जितने भी प्रेयर वॉरियर थे, मैंने नहीं, हम सब ने एक मन होकर प्रार्थना करी, जैसे मती प्रभु यीशु ने 18, 19, 20 में कहा है, यदि 2 जन एक मन क्यों गए, यदि 2 या 3 सब एक मन क्यों गए प्रभु के साथ, प्रभु यीशु वहां आजाद दाखिल होगा। और प्रिय भाई बहन, जब हमने उससे प्रार्थना कराई, उसने मेरे पीछे प्रार्थना की और हम सबने जब ने आमीन बोला, आपको पता है यीशु मसीह के बहुत से नाम आप जानते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य आप 3:14 पढ़ेंगे तो हमारे का यीशु मसीह का नाम आमीन है। और जब आप प्रकाशित वाक्य 19:13 पढ़ेंगे तो वहां लिखा यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। और जब सबने आमीन कहा, जैसे पौलुस कहता है हमारी प्रार्थना हाँ और आमीन के साथ सुनी जाती है, और वो प्रभु यीशु मसीह में न ठीक हो गया, आज वो हमारी प्रेयर मीटिंग में प्रेयर वॉरियर है, बाइबल पढ़ता है, बाइबल रीडिंग करता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे पास हैं। मैंने नहीं किया, हम सब ने मिल करके। अगर कोई व्यक्ति आत्मधार्मिक बनने के लिए कहता है कि मैंने उसके लिए प्रार्थना की, ये हो गया, प्रभु यीशु उससे खुश नहीं होगा। मैंने उसको नौकरी दिला दी, मैंने उसके लिए ये कर दिया, मैं इतना दान देता हूं, ये प्रभु यीशु के पास नहीं पहुंचेगा। जॉन रॉकफिलर ने जो काम किया वो अद्भुत काम किया, और उसके जीवन में ऐसा काम हो गया कि उसने 90 और 92 साल तक वो जीवित रहा। प्रिय भाई बहनों, हेवन इज द प्लेस ऑफ गिविंग। स्वर्ग जो है हमें आशीष देता है, और स्वर्ग का हमें वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में पहली बार हम सबको वचन पहुंचाया और कहा कि देखो मैं मर गया था, अब युग युग जीवित हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। और वो यीशु मसीह के लिए वचन में जो लिखा है, जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, जहां मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 5:12 इंग्लिश में लिखा है, वर्दी इज द लैम दैट वाज स्लेन to receive power, hallelujah, and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing। ये सब का देने वाला हमारा स्वर्ग का यीशु मसीह। हिंदी में ऐसे लिखा है, और ऊंचे शब्द से कहते थे कि बद की हवा मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा के योग्य, धन्य के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। धन भी प्रभु यीशु के पास है, स्वास्थ्य भी प्रभु यीशु के पास है, बुद्धि भी, ज्ञान भी, सत्य भी, सब कुछ यीशु मसीह में है। ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर इन जीसस नेम। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, जॉन रॉकफिलर को जब इस वचन का पता लगा, कोई पूरी बाइबल नहीं, केवल एक वचन ने उसके जीवन को बदल दिया, और वो जीवन था, इट इज मोर ब्लेसेड टू गिव देन रिसीव। अगर आपके पास बहुत पैसा है, दुनिया में मल्टी मिलियनर लोग हैं, बीमारी में मर जाते हैं, लेकिन वो गरीबों की सहायता नहीं करते। मैं ऐसे बहुत से सेवकों को जानता हूं जिनका नाम आज बहुत ऊंचा हो गया, करोड़ों करोड़ है, लेकिन वो जो काम करते दिखाने के लिए करते हैं। प्रिय भाई बहनों, हमें ऐसे लोगों की सेवा करनी जो बिल्कुल हेल्पलेस हैं। जॉन रॉकफिलर ने जो काम किया, उसका अंजाम ये हुआ कि वो 92 इयर्स तक जीवित रहा, और बाद में वो प्रभु यीशु मसीह में उसकी महिमा में सो गया। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी ऐसा हो जाए? आपके पास ज्यादा नहीं है, कम से कम आप प्रार्थना तो कर सकते हैं लोगों के लिए। अगर कोई भी दुखी आपके पास आता है, आपके पास बहुत नहीं है, कम से कम 10 रुपए दे करके उसकी भूख तो मिटा सकते हैं। मैंने कलीसिया में अपने लोग को सिखाया है, और आज भी आपको सिखाना चाहता हूं जो मैंने सीखा है। अगर आपके पर्स में 10 रुपए हैं तो मत बोलिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसी धन को 10,000 बना सकता है। इसलिए तो हमने वचन में पढ़ा, में हिंदी में, वे ऊंचे शब्द से कहने लगी कि बद हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर और महिमा के योग्य है, धन्यवाद यीशु का। कभी मत कहिए धन्यवाद। बाइबल में पढ़िए, एक औरत थी जिसके पास थोड़ा तेल था, वो तेल खत्म हुआ। एक बुढ़िया थी जिसके पास थोड़ा सा हांडी में आटा था। एलीशा ने कहा कि पहले मेरे लिए रोटी दे। उसने कहा मेरे पास आटा इतना नहीं है, मैं तो बनाऊंगी और मैं और मेरा बेटा खा देंगे, लेकिन वो कहता है मेरे लिए छोटी सी रोटी बना के ला। और जब उसने उसकी आज्ञा मानी, जैसे आज वचन आपके पास पूछ रहा है
कि आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार आप अलग अलग प्रकार की सेवा है, आप इस सेवा को जो वचन आपके पास पहुंच रहा है, इन वचनों में आप लोगों को शेयर कीजिए, उनको आशीष पहुंचाइए और इस सेवा में सहभागी हो जाइए। ये आपकी सेवा है। तो प्रभु यीशु मसीह आपकी कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी तकलीफ हो, सबको ठीक कर देगा। जॉन रॉकफिलर के जीवन के द्वारा मुझे बहुत आशीष मिली। जब मैंने इसका पूरा वर्णन एक किताब में पढ़ा था, वहीं से मैंने इसको उठा करके एक डिवोशन का रूप दिया और एक वचन का रूप दिया जो आप तक पहुंचा है। क्या आप चाहते हैं जैसे जॉन रॉकफिलर 92 और 100 तक जिया? क्या आप चाहते हैं? देयर इज हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस, देयर इज गुड हेल्थ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह कहता है जो परमेश्वर की बाढ़ जोते हैं वो उकाब के समान हो गए, वो उस पेड़ के समान हो गए जो नदी के किनारे लगाया गया है। उसके पत्ते कभी मुरझा नहीं गए, आपके चेहरे से प्रकाश निकलेगा, क्योंकि यीशु आपके जीवन में जो काम करेगा, जैसे जॉन रॉकफिलर के जीवन में किया, वो आपके साथ भी करता है। प्रभु यीशु मसीह अन्याय नहीं है, ही इज नॉट पार्शियल। वो तो कहता है मेरे बेटे तू कदम तो उठा के देख। मैं आज उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा, आज जो अलग अलग बीमारी से पीड़ित है। मैं चंगाई देने वाला नहीं हूँ, मेरे को हीलिंग पावर नहीं है, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं प्रॉफिट हूँ, ना मैं अपोस्टल हूँ। मैं यीशु मसीह का सेवक हूँ। मुझे एक नाम मिला है जो यीशु मसीह है। जैसे पतरस और यूहन्ना ने कहा सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, ना तो हम डॉक्टर हैं, ना हम प्रॉफिट हैं, हम यीशु मसीह के सेवक हैं। हमें जो नाम मिला है हम देते हैं। उन्हें यीशु का नाम मिला, उन्हें जन्म के लंगड़े का हाथ पकड़ा और कहा यीशु मसीह के नाम से उठ और कूद और नाच और गा और परमेश्वर की महिमा कर। वो व्यक्ति जो सुंदर फाटक मंदिर के बाहर बैठ रहता है, अब वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। क्या आप चाहते हैं आपका जीवन ऐसा हो जाए? तो मेरे साथ क्या, मैं आपके लिए पहले प्रार्थना करूंगा। आपकी कैसी भी बीमारी है, कैसी भी बीमारी है, यीशु के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपको पता है द बुक ऑफ जरमाया, यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 32 अध्याय 32 चैप्टर एंड 26 एंड 27 ने क्या लिखा? 26-27 में लिखा है कि आई एम द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, इज देयर एनीथिंग हार्ड फॉर मी? मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? नहीं, यीशु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। यशाया 43 उसके 13 में लिखा है मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं ही रहूंगा। जब मैं काम करना चाहूँ तो कोई मुझे रोकेगा? यीशु मसीह को मत रोकिए, आज यीशु को काम करने दीजिए। प्रभु यीशु में अपने पापों की पश्चाताप कीजिए। पाप से ही बीमारी आती है। क्या मेरे पीछे आप प्रार्थना करेंगे? मैं पहले आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु यीशु आपको चंगाई दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कोई भी आपके सामने भूल जाइए और महसूस कीजिए कि यीशु आपके पास बिल्कुल है। अगर आप बीमार हैं, दुख में, तकलीफ में, बेड पे, कैसे भी हैं, तो भजन 91 उसके 15 में लिखा है कि संकट के समय जब वो मुझे पुकारे तो मैं उसको सुन लूंगा, मैं उसको पीड़ा से बचाऊंगा। अय्यूब 5:1 में लिखा है पुकार कर दे, चिल्लाइए, यीशु को बोलिए यीशु मेरे को चंगाई दे। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु यीशु, मेरे भाई बहन कोई भी किसी भी बीमारी से पीड़ित है, बीमारी के बहुत नाम है, लेकिन तेरे 39 कोड़ों में हर बीमारी का एक चंगाई है। तूने 39 कोड़ रखा है। वी आर हील्ड बाय योर स्ट्राइप लॉर्ड जीसस। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हर एक भाई और बहन को जो पीड़ित है, बीमारी है, किसी को आंख का प्रॉब्लम है, किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, तो कैंसर की बीमारी है, किसी को ब्रेन ट्यूमर है। प्रभु यीशु मसीह, वट एवर द सिकनेस ओवर देयर, कोई सी भी बीमारी है उनके शरीर में, इसी समय यीशु के नाम से उनके शरीर से निकल जाए। जो चल नहीं सकते, जिनको पैरालाइज है, जिनकी स्पाइनल में प्रॉब्लम है पिताजी, जिनके पैरों में जख्म है पिताजी, यीशु के नाम से उनकी इसी समय चंगाई मिल जाए। वो कोशिश करें, खड़े होने की कोशिश करें यीशु के नाम से। जैसे प्रेरित 3 में प्रभु ने चेलों ने हाथ पकड़ा और यीशु मसीह की सामर्थ दी। प्रभु मैं उनसे बहुत दूर हूं, लेकिन तू अपना हाथ बढ़ा, यशायाह 41:13 के अनुसार अपना धर्म दाहिना हाथ बढ़ा, उनको छू और इसी समय उनकी शरीर की सारी चंगाई दे करके बीमारी को दूर कर दे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? मैंने आपके लिए प्रार्थना कर दी है। क्या आप चाहते हैं कि आपको और प्रभु यीशु मसीह जैसे जॉन रॉकफिलर को चंगाई दी कैंसर से, आपको कोई सी बीमारी है उसे चंगाई दे? क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो बोलिए, प्रभु यीशु मैं जानता हूं पाप बीमारी को लाती है, मैं जैसा भी हूं
तेरे पास आता हूँ या आती हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। आज से मैं तेरा वचन पढ़ूंगी, जैसे जॉन रॉकफिलर को एक ही वचन ने बचा दिया। प्रभु यीशु, मैं तेरे वचन को रोज पढ़ूंगी और यीशु मसीह केवल तेरे नाम से प्रार्थना करूंगी, क्योंकि तूने जॉन यूहन्ना 14:13-14 में कहा है कि जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं उसे करूंगा। यीशु, मुझे आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से चंगाई दे, ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं। प्रभु यीशु, धन्यवाद, तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। आज से मैं तेरा बेटा और बेटी हूं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु यीशु ने आपको आशीष दी है। अपने जीवन को प्रभु यीशु के साथ जोड़ दीजिए, ताकि प्रभु यीशु बढ़े और आप घटे, और आपका जीवन भी जॉन रॉकफिलर के समान एक गवाही का कारण बन जाए। यशायाह 43:10 में लिखा है, यू आर माई विटनेस सेज द लॉर्ड, तुम मेरे साक्षी हो। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, भला चंगा रखे, आपकी उम्र को बढ़ाए, ताकि आप मेरे साथ मिलकर के इस वीडियो के द्वारा प्रभु यीशु की सेवा करें। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु आपको, आपके परिवार को, आपके चर्च को, आपके पास्टर को, सबको आशीष दे, यीशु के नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।